हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज का सेशन जस्ट एक सुपर शॉर्ट ट्रिक के बारे में है कि आज के सेशन में केवल एक टाइप का है क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको आंसर को मार्क करना है। वो क्वेश्चन क्या होगा, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट पूछा जाता है बराबर एसएससी सीजीएल मेंस में, और कभी कभी प्री में आपको एक क्वेश्चन डाल देता है। क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 40 सेकेंड्स लगेंगे ही अप्रोच के थ्रू, या आप सही अप्रोच नहीं फॉलो किए तो मे बी 1 मिनट भी लग सकता है। तो आज के इस सेशन यानी कि पार्ट 52 में केवल उस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और थोड़ा सा ह्यूमरस वे में देखेंगे कि कैसे उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, हार्डवर्क अच्छा लगे तो जरूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। कोई फीडबैक हो कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक छोटा सा ह्यूमर जो होता है उसको देखते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले तक ये बहुत ही ट्रेंडिंग एक तरह का जोक हुआ करता था हम लोग को सोशल नेटवर्किंग साइट पे कि किड्स डज दिस, एडल्ट्स डज दिस एंड लेजेंड्स जो है वो आपको किड्स डू दिस, एडल्ट्स डू दिस एंड लेजेंड जो है आपको क्या करते हैं। इस तरह से बहुत सारा आपको मीम टाइप का आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको मिला होगा। आई होप आप सब लोगों को इस तरह के कुछ ना कुछ जोक्स आए होंगे। किड्स ए करता है, एडल्ट्स ए करते हैं और लेजेंड्स जो है ए करते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग आपको कुछ दिन पहले तक जोक एक तरह का था। तो जस्ट इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला है। जस्ट एक छोटा सा ह्यूमर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमरस हर एक इंसान को होना चाहिए। कहते हैं कि जिंदगी में जो बच्चा है वही बचा हुआ है, तो थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर होना चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमर आप में भी होनी चाहिए। तो चलिए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, पी क्यू इजे, ये वाला क्वेश्चन है, इसी को अपन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, पी क्यू इज ए कॉर्ड। ओके, पी क्यू आपको एक कॉर्ड दिया गया है ऑफ पी क्यू इज ए कॉर्ड, सॉरी पी क्यू जो है आपको एक कॉर्ड दिया गया है। चलिए पी क्यू को ले लेते हैं। तो इस तरह से आपको पी क्यू एक कोई कॉर्ड दिया गया है। पी क्यू का लेंथ आपको दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर का। चलिए ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर का दिया गया है। जब पी क्यू का लेंथ 4 है, आपको पता है कि सेंटर से यदि आप किसी कॉर्ड को टेंजेंट ये परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 बराबर भागों में बांटता है, पूरे डिटेल में देखे थे। यानी कि ए वाला चीज आपको 4 दिया गया है, ए आपको 5, चूंकि रेडियस है तो 5 दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है पॉइंट टी पे, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। यानी कि आपको ये तो पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि आप किसी सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं, दोनों टेंजेंट का लेंथ आपको समान होता है। यदि ए वाला x है तो ए भी आपको x हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या, कैसे अपन इस तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहला अपन ह्यूमरस वे में देखेंगे। किड्स क्या है, यूज सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज करेगा और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप वी आर नॉट किड्स, सो ये वाले अप्रोच को यहाँ पे अपन फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एडल्ट्स। एडल्ट्स क्या करता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करता है, थोड़ा सा ह्यूमरस वे है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिए ट्रायंगल, यदि आप इसको ओ ले लेते हैं, इसको एम ले लेते हैं, तो ट्रायंगल टी पी ओ देखिए, या इससे पहले ट्रायंगल टीपीएम में देखिए, ट्रायंगल टीपीएम में देखिए, ट्रायंगल टीपीएम में ए वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर, और इसके लेंथ को यानी कि जो टीएम का लेंथ है उसको वाई ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा ट्रायंगल आप लीजिए टीपीओ, दूसरा ट्रायंगल टीपीओ में देखिए, तो इसमें आपको ए वाला एंगल 90 डिग्री, तो आपका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए देखिए 4, यदि ट्रायंगल पीएमओ में देखेंगे 4 5 का ट्रिपलेट है तो एमओ का जो लेंथ है वो 3 हो जाएगा। तो अब आपको ट्रायंगल टीपीओ में जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के सामने वाला वो क्या होगा, टीओ, और टीओ का लेंथ क्या आ जाएगा, वाई प्लस 3, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपको एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। चलिए इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब आपको समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना पड़ेगा, तो आपको लेफ्ट साइड में क्या आएगा 25, ये आपका वाई स्क्वायर, यदि वाई प्लस 3 को यदि आप एक्सपेंड करते हैं वाई प्लस 3 के होल स्क्वायर को, तो आपको क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस
6y प्लस 9। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 में से आपको 16 प्लस वाई स्क्वायर घटाना है। चलिए एक बार घटा ही देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर चला गया। 25 इज इक्वल टू क्या आया आपको 6y माइनस 7 आया। तो y का वैल्यू आपको यहाँ से 16/3 आ जाएगा। जब y का वैल्यू आ गया, आपको पता क्या करना है, x का वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दीजिए। पहला समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओके प्लस वाई स्क्वायर क्या है 16/3 का होल स्क्वायर 256/9। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आपको आएगा 20/3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो किड्स यूज सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, एडल्ट्स यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टैलेंटेड पीपल और लेजेंड्स क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में अपन क्या है, दो चीजों का अपन यहाँ पे देखना है, क्या कि इंटेलिजेंट लोग क्या फॉलो करता है। इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का यूज करेगा। ट्रिगोनोमेट्री कैसे यूज करेगा, देखिए इस वाले एंगल को यदि आप थीटा लेते हैं, ए आपका 4 है, ए आपका 5 है, ए आपका 3 है, तो tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल PMO में देखें, ट्रायंगल PMO में, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आपको आ जाएगा 4/3। और बड़े वाले ट्रायंगल में यदि आप बात करें TPO में, तो ट्रायंगल TPO में यदि आप बात करें तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा, इसके सामने जो है इसको x ले लेते हैं तो a भी x आ जाएगा। तो x बाई बेस क्या है आपको 5 है। समीकरण 1 में भी tan थीटा, समीकरण 2 में भी tan थीटा, इसको इक्वेट कर दीजिए तो 4/3 इज इक्वल टू x/5। यहाँ से आप बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/3 आ जाएगा। तो यहाँ भी x का वैल्यू 20/3। अब आपको यहाँ पे देखना है लेजेंड्स। लेजेंड्स क्या करते हैं, नथिंग जस्ट मार्क द आंसर। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लेजेंड वाला अप्रोच फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट आंसर को मार्क कीजिए। वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो लेजेंड्स का अप्रोच देखिए क्या है, यहाँ पे आपका 4 है, ए 5 है, ए 3 है, आपको पता है लेजेंड्स क्या करेगा, ए वाला राइट ट्रायंगल पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। चलिए इस वाले राइट ट्रायंगल को हमने यहाँ ड्रा कर दिया। ए 4 है, यदि इस वाले एंगल को थीटा लीजिए, सेंटर से जो एंगल है उसको थीटा लीजिए, तो ये आपको क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेन्यूस, ए बेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमेशा जो टेंजेंट का लेंथ होगा, टेंजेंट का लेंथ हमेशा PH/B होगा। तो आपको आंसर मार्क डायरेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे 4, 5 और 3 है, इसका मतलब जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा PH, यानी कि 5 का 20/3। डायरेक्ट आंसर मार्क कीजिए और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कीजिए। एक क्वेश्चन आपको हार्डली 5 सेकेंड्स लेना चाहिए। ये कोई मतलब जस्ट एक ह्यूमरस वे में बताने का तरीका था कि किड्स डू दिस, एडल्ट्स डू दिस, इंटेलिजेंट पीपल डू दिस, लेजेंड डू दिस। तो इसको आप उस तरह से नहीं लीजिए, जस्ट आपको मैं एक मेन आइडिया यहाँ पे क्या है, मेन सोच क्या है कि आपको क्वेश्चन कितना जल्दी समझ में आ जाए और एक राइट अप्रोच के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। 2 क्वेश्चन और है, उसको ना अपन किड्स वाले वे में या एडल्ट्स या इंटेलिजेंट वे में करेंगे, डायरेक्ट अपन लेजेंड वे देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और आंसर को मार्क करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। PQ का लेंथ आपको 16 दिया है, तो एक पता हो गया कि सेंटर से इसको मिलाएंगे, 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि चलिए इसको MO नाम दे देते हैं, इसको T ले देते हैं। तो PM का वैल्यू, चूंकि PQ आपको 16 दिया गया है तो PM कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, A आपको पता है। आगे रेडियस 10 दिया गया है, A रेडियस 10 हो जाएगा। द टेंजेंट एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP का लेंथ कितना होगा, अब आप एक राइट ट्रायंगल को, सेंटर वाले राइट ट्रायंगल यहाँ थीटा लीजिए, ए 8 है, ए 10 है, तो नीचे वाला बेस कितना आ जाएगा 6। लेंथ डायरेक्ट क्या होगा PH/B, यानी कि 10 × 8/6, 10 × 8 80/6, यानी कि 40/3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन मैंने इतना ड्रॉ करके बताया, बट एग्जामिनेशन हॉल में आपको डायरेक्ट दिमाग में सोचना है। हार्डली 10 सेकेंड्स के अंदर आपको डायरेक्ट माउस जो है क्लिक करना है, जो भी राइट आंसर होगा उस पे। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं था, जस्ट थोड़ा सा स्टोरी लाइन मैंने बना करके आपको बताया कि यदि आप कुछ और अप्रोच फॉलो करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कितना सोचना पड़ेगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोला है
कि पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8। पी क्यू यदि 4.8 है, यदि इसको टी एम और ओ दे दे तो पी एम का लेंथ आपको पता है 2.4 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 2.4 का आ गया। ओके, ऑफ रेडियस 3, रेडियस क्या है पी ओ, ये आपका 3 है। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। टेंजेंट का लेंथ निकालना है, सेंटर से जो आपको राइट ट्रायंगल बनना है उसको यहाँ पे लिखिए। ये थीटा है, ये आपको क्या है 2.4, ये आपको क्या है 3 है। यदि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है तो ये 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू 0.6 है। तो ये आपका 5 गुने 0.6 है, ये आपका क्या है 4 गुने 0.6 है, तो 3 गुने 0.6। वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप, 3 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर आपको 1.8 ही आएगा। डायरेक्ट आपको लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा पी एच, यानी कि 3 इंटू 2.4 बाई 1.8। ये आपको कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 3 गया। एल का वैल्यू कितना आ गया 4। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आए तो आप जरूर 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ह्यूमरस मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। फ्यूचर में और भी कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आप लोग के लिए बीच में लेकर के आऊँगा, जैसे पार्ट 51 में भी मैंने आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इन रेडियस और सर्कम रेडियस कैसे डायरेक्ट निकालते हैं उसको लेकर के आया था। तो इस तरह के कुछ जो आपको ट्रिक्स है इक्वल इंटरवल पे मैं आप लोग के बीच लेकर के आऊँगा। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरा हार्डवर्क अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने में आपको 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। कोई फीडबैक हो या कोई कमेंट हो या क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, जरूर हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताइए। वैसे आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाई आईजीटी। आप जरूर उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपके जितने भी डाउट्स है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।